नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो रहने वाली है वो बिग बिलियन डेज की सेल के ऊपर रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बिलियन डेज सेल के बारे में। तो दोस्तों, हर साल जब बिग बिलियन डेज सेल आती है तो पूरा इंटरनेट शॉपिंग के बुखार में डूब जाता है। लेकिन क्या ये सेल वाकई में उतनी फायदेमंद है जितनी की दिखती है, या फिर ये एक बड़ा मार्केटिंग गेम है जो आपको पैसे और आपके दिमाग के साथ खेलता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बिग बिलियन डेज की वो सच्चाई जो शायद ही आप किसी ने बताई हो, और कैसे प्राइस मैनिपुलेशन होता है, कैसे फेक डिस्काउंट दिए जाते हैं, और कैसे आपका फोमो यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बन जाता है। ये हम 4 पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है डिस्काउंट का खेल। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो उसके ऊपर 70%, 35% या 25% का डिस्काउंट आपको दिया जाता है। कभी भी आप सेल में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस प्रोडक्ट पे 25% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो वो डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्या आप इसके पीछे की स्ट्रैटेजी जानते हो? उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो वही रहती है जो कि आप वहाँ पे देख रहे होते हैं। जो उसकी पहले वैल्यू थी, अगर वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल नहीं हो पा रहा है तो उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करके उसमें 50% का डिस्काउंट देके उसको उसी प्राइस के ऊपर बेचा जाता है। परंतु ये यहाँ पे जब भी बिग बिलियन डेज सेल में इसको लिया जाता है तो उसमें यहाँ पे पहले पेज के ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लिखा जाता है कि 50% पे ऑफ पे चल रहा है, 30% की ऑफ पे चल रहा है। परंतु उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो कम नहीं की जाती है। एक्चुअल वैल्यू को ही सेल से पहले बढ़ाकर आपको 30% डिस्काउंट या फिर 25% डिस्काउंट देकर जो वो कम करके दिखाया जाता है, परंतु उसी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर उसको बेचा जाता है। ये है आर्टिफिशियल डिस्काउंटिंग, एक ऐसा तरीका जिससे आपको ये लगता है कि आप बचत कर रहे हैं जबकि आप वही कीमत दे रही हैं जो कि उसकी कीमत पहले थी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 के बारे में, जो कि है लिमिटेड स्टॉक और फोमो। तो इसका जो लास्ट पार्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, वो आपके पैसे यहाँ पे जरूर बचाएगा। तो अभी हम सेकंड पार्ट के ऊपर हैं, उसके में हम बात करेंगे लिमिटेड स्टॉक और फोमो के बारे में। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फ़ोन परचेज करने जा रहे हैं या कोई अदर चीज़ हम परचेज करते हैं, या फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं, या फिर हम बिग बिलियन डेज में अमेजोन से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको अक्सर ये दिया जाता है कि ये फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, या ये अगर आप कोई भी शूज़ ले रहे हैं या कोई अदर आप गैजेट ले रहे हैं तो उसमें आपको ये अक्सर दिखाया जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक है। परंतु वो आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें नहीं होती हैं, उनके पास ऑलरेडी जो वो उसका स्टॉक पड़ा होता है, पर वो आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो वो आपको आउट ऑफ स्टॉक जो वो बताया जाता है। लिमिटेड स्टॉक में फ्लैश सेल काउंटडाउन जो वो टाइमर लगा दी जाता है, ये सबसे पहले आपके दिमाग में अर्जेंसी पैदा करता है कि आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इसको ले लें तो ये आपके लिए जो वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप सोचते हैं कि अगर आप अभी इसको नहीं खरीदा तो ये बाद में आपको मिलेगा नहीं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि ये फ़ोन जो है वो इस सेल में मुझे मिलना चाहिए था परंतु वो मुझे नहीं मिला। लेकिन हकीकत में ये है कि ये एक फिजियोलॉजिकल ट्रिक है जो कि आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें अक्सर होता क्या है कि कंपनीज आपको पहले ही वाप लेती हैं कि अगर इस बंदे ने या इस इंसान ने कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसको लिमिटेड स्टॉक दिखाकर जो वो उसकी अर्जेंसी पैदा करें कि अगर ये अभी नहीं खरीदा तो ये बाद में मार्केट में नहीं मिलेगा। तो इंसान कहीं से भी पैसे उठा के जैसे तैसे करके उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करता है कि उसको उस सेल में मिल जाए, परंतु वही एक मार्केटिंग टेक्निक है जो कि आप नहीं जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट के बारे में। तो जो थर्ड पार्ट है वो है रिटर्न ऑफ क्वालिटी इश्यूज। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब भी कोई सेल आती है तो सेल में कई बार ऐसे सेलर भी एक्टिव हो जाते हैं जो कि लो क्वालिटी या रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट को बेचते हैं, और आप ये नहीं जानते कि आपको कौन सा फ़ोन रिफर्बिश्ड आया है या फिर कौन से प्रोडक्ट जो वो रिटर्न वाला मिला है। और जब आप रिटर्न करना चाहते हैं तो या तो पिकअप डिले हो जाता है या फिर रिफंड में आपको दिक्कत आती है। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जब भी आप बिग बिलियन डेज सेल में अगर कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो ये आपको खास करके ध्यान रखना है कि क्या उस लिमिटेड टाइम में आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर पा रहे हैं, क्योंकि
जो ये बिग बिलियन डेज सेल होती है इसमें काफ़ी ह्यूज रश आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो वो वेबसाइट पे जो वो हो जाता है। जब भी इसमें कोई भी इंसान परचेज कर रहा है तो आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो वो बिग बिलियन डेज का वेट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप कैसे जो वो पैसे बचा सकते हैं और कैसे आप इस जाल से बच सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं ये आपके लिए जो टिप्स लेके आया हूँ ये आपके बहुत ही काम आएंगे। सबसे पहले तो हमेशा प्राइस लिस्ट आप चेक करें, उसके अलावा इसकी प्राइस हिस्ट्री भी चेक करें कि इसकी पहले कीमत क्या थी और अब इसकी कीमत कितनी है। तो दोस्तों अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपको सारे प्राइजेज़ मिल जाएंगे। आप इसमें प्राइस हिस्ट्री जो वो चेक कर सकते हैं। अगर आप प्राइस हिस्ट्री यहाँ पे चेक करते हैं तो गूगल पे आपको दिख जाएगा, सारे प्राइजेज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे जाके जो वो प्राइस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जिसमें कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड आपको सारी वेबसाइट की जो वो प्राइस हिस्ट्री मिल जाएगी कि इसके पहले के प्राइस क्या थे और अभी के आपके प्राइसेस क्या हैं। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम सर्च कर सकते हैं कि उसका पहले का प्राइस क्या था और आपका उसका प्राइस क्या है। तो ये आपको बेनिफिट रहेगा आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं बिग बिलियन डेज़ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेज़ॉन का जो यहाँ पे शूज़ का आपको प्राइस दिखा रहा है वो आपको 70% ऑफ दिखा रहा है, वो आपको बेस्ट डील में। बाकी यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको जो वो प्राइस हिस्ट्री बताया गया है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सारे प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग में आपको कौन से वाला इंक्रीज़ देखने को मिला है और कौन से वाला कितने % का डिक्रीज़ आपको देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना % आपको हाइक देखने को मिला है, ये सारा आपको यहाँ पे जो वो मिल जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं बिग बिलियन डेज सेल में। तो ये आपके लिए बेनिफिट जो वो आपको दिखने वाला है। तो यहाँ से आप इसकी प्राइस हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और जब भी आप परचेज़ करने जाएँ तो आप ज़रूर से ये देखें कि हमें उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है जो कि हम उन दिनों में उसको परचेज़ करना चाहते हैं। क्या आप उस पैसे का यूज़ कहीं और कर सकते हैं या आप अपने बचत को बचा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे ज़रूर से चेक कर लें। उसके अलावा इसके जेन्युइन रिव्यूज़ को पढ़ें कि क्या इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसमें कोई ऐसी कमी तो नहीं है, या कितने लोगों में इसमें अच्छे जो वो आपको रिव्यू दिए गए हैं। बाकी उसके अलावा इसमें इम्पल्सिव बाइंग से बचें। उसके अलावा जो आपका रहेगा वो ट्रस्टेड सेलर से आप यहाँ पे जो वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, कि कोई भी अगर आप सेलर से फ़ोन खरीद रहे हैं, आईफोन खरीद रहे हैं या कोई अदर फ़ोन आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आप ट्रस्टेड सेलर का यहाँ पे जो वो मार्क देख सकते हैं, आप ट्रस्टेड सेलर से ही खरीदें और उसकी हिस्ट्री भी पढ़ लें कि क्या इस सेलर की हिस्ट्री कैसी है। बाकी और सबसे ज़रूरी, सेल में सिर्फ वही खरीदें जो आपको वाकई में चाहिए हो। हड़बड़ाहट में कुछ ऐसी चीज़ें ना खरीद लें जो कि आपके पैसे की भी वेस्टेज करें और नाजायज़ आप पैसा वहाँ पे लगा दें, क्योंकि दिवाली का टाइम आने वाला है और काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम शॉपिंग करें, कोई नई चीज़ें हम घर पे लेके आएँ, पर बहुत से लोग जो वो यहाँ पे फंस जाते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में, क्योंकि ये पूरे साल का सबसे बड़ा ऐसे त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है बिग बिलियन डेज सेल की। पता नहीं कितनी की बड़ी इन्होंने जो वो आपको डिस्काउंट दे दी हो, परंतु ये आपके माइंड के साथ मैनिपुलेशन करते हैं और प्राइस के साथ मैनिपुलेशन करके आपको ही बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो का टॉपिक जो कि मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी बिग बिलियन डेज में एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जो कि आपको कोई चैरिटी नहीं देता, आप एक बिजनेस स्ट्रैटेजी में जो वो फंस जाते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ डिस्काउंट के पीछे भागते हैं तो ये आपका नुकसान होना तय है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे ऐसे ही वीडियोस के लिए। और आपने बिग बिलियन डेज में क्या खरीदा, क्या अनुभव रहा, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा रहा हो तो आने वाले टाइम के लिए हम भी आपसे जुड़े रहें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।